यहाँ पर परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में विजय प्राप्ति के पर धन्यवाद की प्रार्थना। और ये जो भजन संहिता है, दाऊद को परमेश्वर ने जब विजय दिया, उसको जयवंत किया, हर एक शत्रुओं से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफों से जब परमेश्वर उसको निकाला, और उसके बाद परमेश्वर को क्या बोलता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और कई लोग पहले धन्यवाद करते हैं, फिर बाद में परमेश्वर को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। और भूल जाने का मतलब यह है, और सचमुच में यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं, दाऊद शुरू में भी धन्यवाद करता था और वो बाद में भी धन्यवाद करता है। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए लिखा है विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और परमेश्वर जब उसको विजय दिया, उसके बाद में परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो आशीष आपको दिया है वो आपके जीवन में बना रहे, तो आपको शुरू में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है और बाद में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया। 10 कोढ़ियों के बारे में जानते हैं आप लोग। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया, लेकिन 9 क्या हो गए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पूछा भी नहीं। पता नहीं वो 10 कोढ़ी चंगे हुए थे, एक कोढ़ी ने आकर प्रभु को क्या किया, धन्यवाद किया, महिमा किया, लेकिन 9 कोढ़ी क्या हो गए, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, फिर वो 9 कोढ़ी क्या प्रभु से दूर हो गए, प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए भी नहीं आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तू ही चंगा हुआ है, बाकी 9 कहां गए। और सचमुच में अब वो ना, हम तो वचन में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाद में अगर वो प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के बाद चले गए, लेकिन बाद में कोई और कोढ़ आ सकता है या आ गए होंगे, तो हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के वचन में दाऊद शुरू में भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और अंतिम में भी, लास्ट में भी परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद करता है। आपके और मेरे जीवन में अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आशीष बना रहे, तो आपको शुरू में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है, और जब आपको परमेश्वर आशीष दे भी देता है तो भी परमेश्वर को आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है। एक छोटी सी मैं बात को रखूंगा यहाँ पर, और मैं एक संदेश सुन रहा था अंकित सजवान जी का, और प्रभु के दास बोल रहे थे, एक व्यक्ति आया था जिसको लकवे का रोग था। क्या था, लकवे का रोग था, और हमने उसके लिए प्रार्थना किया, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। और चंगाई होने के बाद क्या हो गया, वो हमको पूछा भी नहीं, हमको बताया भी नहीं कि हम चंगे हो गए, या प्रभु को धन्यवाद, और कुछ नहीं बोला। प्रभु के भवन में आया, प्रभु के दास ने उसको प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या नहीं किया, ना तो प्रभु को पूछा, प्रभु को कोई महत्व दिया, ना तो प्रभु के दास को कोई, वो अच्छा हो गया करके कहा, क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आया। कुछ दिन बीता, उसके बाद में फिर से उसका लकवा का रोगी क्या हो गया, वापस आ गया। उसके लकवे का रोग फिर से उसके बॉडी में वापस आ गया, और कोई वो बहुत बुजुर्ग नहीं होगा, इसलिए वो कुछ जवान व्यक्ति था जिसको लकवे का रोग था। और प्रभु के दास ने उसकी प्रार्थना की और चंगाई हो गया, और वो प्रभु से क्या हो गया, दूर हो गया। और बाद में फिर से कुछ दिन बाद, साल 2 साल या जो भी समय, कुछ समय बीतने के बाद फिर से उस व्यक्ति के शरीर में वो लकवा का रोगी आ गया। क्या आ गया, लकवा का रोगी आ गया। तब उसने फिर से प्रभु के दास को फोन किया, लेकिन हिम्मत नहीं था उसके अंदर में, क्योंकि उसने क्या किया है, लापरवाही किया है। और वो हिम्मत नहीं था कि प्रभु के दास को मैं कैसे बोलूं, क्योंकि हम अपने फायदा के लिए गए और उसके बाद हम भूल गए, यहां तक कि हम प्रभु को धन्यवाद भी नहीं किए। और फिर प्रभु के दास को फिर हिचकिचाहट के साथ उन लोगों ने प्रार्थना किया कि पता नहीं वो प्रभु के दास को हम बुलाएंगे तो आएगा कि नहीं, क्योंकि हम पहले तो गए थे, लेकिन वो हमको हमारे लिए, परिवार के लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद क्या हो गए, चंगा हो गए, और हम उसको पूछे नहीं, प्रभु के बारे में कोई गवाही नहीं दिया, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया।
और पता नहीं वो आएगा कि नहीं करके फिर भी हिचकिचाहट के साथ उसको प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु के लोग क्या होते हैं? प्रभु के लोग क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। हालेलुया। और फिर प्रभु के दास ने उसको प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कैसे बने रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे देगा, आपके जीवन में आशीष दे देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, आपके आर्थिक क्षेत्र में आशीष देगा, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन वो आशीष को आपके जीवन में बना करके भी रखना है। आशीष मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आशीष को आपको बना करके क्या करना है? रखना है। और यही वो वचन है जो दाऊद यहाँ पर करता है, विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। विजय पाने के बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है, पहले भी धन्यवाद बोलता है और लास्ट में भी धन्यवाद बोलता है। अगर आप और हम ऐसा करते हैं तो हमारा आशीष क्या रहता है? बना रहता है। हमारे जीवन में और आपके जीवन में आशीष बना रहता है। अगर हम प्रभु से आशीष लेकर चले गए, प्रभु से दूर हो गए, तो हम हमारा जो आशीष है उस आशीष को हम खो देते हैं और हमारा जो तकलीफ है वो फिर से क्या हो जाता है? हमारे जीवन में आ जाता है। और हमको दाऊद के समान हमारे और ये जो परमेश्वर का वचन है इसमें इस भजन संहिता में हमको दाऊद के जीवन को देख करके हमको समझना है कि हमको परमेश्वर को क्या करना है? आशीष मिलने के बाद हमको क्या करना है? धन्यवाद करना है। आगे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर को बोलता है कि धन्य है मेरा यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को क्या करता है? लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आप लोग जानते हैं जितने भी व्यक्ति इस जगह में बैठे हैं, कई लोगों के जीवन में दुख चल रहा है, कई लोगों के जीवन में तकलीफ चल रहा है, कई लोगों के जीवन में बीमारी चल रहा है, कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दाऊद बोलता है हमको भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा स्थिति परिस्थिति चल रहा है। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करता है? तैयार करता है। क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति आज आया और आज ही चंगाई प्राप्त कर लिया तो प्रभु को क्या नहीं करता है? वो जानता ही नहीं और प्रभु से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया वाले बोल सकते हैं कि आप प्रभु में जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो नहीं समझेंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। जब हम प्रभु में रह करके हम जब दुख को सहते हैं, दुख को झेलते हैं मेरे प्रियो, तो हम दुख को ही नहीं सह रहे हैं, परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। ये जो हमारे दुख का जो समय है वो हमारी तैयारी का समय है। हम जब कोई भी दुख से, कोई भी तकलीफ से, कोई भी परेशानी से हम गुजरते हैं तो परमेश्वर का वचन के अनुसार कहने का मतलब है परमेश्वर हमको तैयार करता है। क्या करता है? परमेश्वर हम हर एक को तैयार करता है, मजबूत करता है। अगर आज ही आएंगे, आज ही चंगे हो जाएंगे तो हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। और जो परमेश्वर जो आशीष आपके और मेरे लिए रखे हैं उसको हम खो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि हम जब भी प्रभु में रह करके कोई दुख उठा रहे हैं, कोई तकलीफ को सह रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है उस बड़े काम के लिए। क्या कर रहा है? परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। हम प्रभु के काम को देखते हैं। प्रभु का काम और संसार की व्यक्तियों का काम अलग है। परमेश्वर क्या करता है? अगर किसी व्यक्ति को चंगाई देने रहेगा तो बीमार व्यक्ति को क्या बनाता है? चंगाई देने वाला व्यक्ति बनाता है। अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा निकालने वाला व्यक्ति बनाता है तो उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जिसके जीवन में, जिसके परिवार में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसको ज्यादा आइडिया रहता है। क्या रहता है? उसी को ज्यादा आइडिया रहता है कि दुष्ट आत्मा किधर मेरे को डराता है, इधर जाता हूं तो मुझे भगाता है, और मैं कैसे करता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। सब प्रकार की ज्ञान उसी को रहता है और वही व्यक्ति क्या करता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है।
अगर आप मिलिट्री में भर्ती होंगे, आप सैनिक में भर्ती होंगे, तो सैनिक में भर्ती होने के लिए आपको पूरा मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट, सब प्रकार के टेस्ट देना पड़ेगा। सब चीज स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब चीज स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बॉडी, इम्यूनिटी, सब चीज। तब आपको क्या करेगा, ये संसार के जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो आपको भर्ती करेगा। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम अलग है। परमेश्वर क्या करता है, एक व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को ही क्या करता है, तैयार करता है, और वो चंगाई देने वाला, चंगाई का सेवकाई करने वाला बेटी और बेटा बनाता है। एक गरीब व्यक्ति, क्या एक गरीब व्यक्ति को क्या करता है, परमेश्वर उठाता है और उसको बहुत बड़ा बिल्डर बनाता है। परमेश्वर का सिस्टम अलग है। इसलिए यहाँ पर दाऊद बोलता है कि वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। और आगे लिखा है, वह मेरे ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर को बोलता है कि वो मेरा करुणा निधान है, वो मेरा गढ़ है, और वो मेरा ऊंचा स्थान और वो छुड़ाने वाला है, बोलता है। परमेश्वर को वो बोल करके धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि वो करुणा निधान है, मेरा गढ़ है, मेरा ऊंचा स्थान है, और वो छुड़ाने वाला है, वह मेरी ढाल और शरण स्थान है। क्या बोलता है परमेश्वर को? परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर मेरा करुणा निधान और मेरा शरण, मेरा गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला और मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है, बोलता है। ऐसा बोल करके परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है और बोलता है कि मेरी ढाल है। परमेश्वर क्या है? मेरी ढाल है, मेरी सुरक्षा है। परमेश्वर आप मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर आप मेरे ढाल है, आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरे रहने का स्थान है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर है, वही बहुत बड़ी बात है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर है, वही आशीष का कारण है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो ये कमी, वो घटी, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके और मेरे जीवन में अगर कोई खास बात है तो वो है परमेश्वर हमारे जीवन में है। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है। चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास क्या है? सब कुछ है। और दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, मैं परमेश्वर के पास सुरक्षित हूँ। परमेश्वर मेरे क्या है? रहने का स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आगे लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि देता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाई के समान है। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मनुष्य के जीवन का क्या नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। एक नजर से बोला जाए तो उसके जीवन का क्या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कब एक व्यक्ति मर जाएगा, कब एक व्यक्ति कुछ भी हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरे क्या है? शरण स्थान है। मनुष्य के जीवन को एक सांस के साथ तुलना किया गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के जीवन को एक भाग के साथ तुलना किया गया है, एक फूल के साथ तुलना किया गया है। मतलब परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है कि हमारे जीवन का क्या नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे जीवन कब क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी वो परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर उसकी क्या करता है? सुधि रखता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। मेरे प्रियो, मैं कई बार अपने जुबान से हमेशा ऐसे बोलता हूँ, जब मेरे पास कोई परिस्थिति आता है, मेरे पास कोई स्थिति आता है, कोई भी कठिनाई आता है, मैं परमेश्वर को क्या बोलता हूँ? मुझसे ज्यादा। किससे? मुझसे ज्यादा। जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं कुछ पाने की कोशिश करता हूँ, जितना ज्यादा मैं टेंशन में हूँ, मुझसे ज्यादा वो परमेश्वर मेरे लिए टेंशन में है। हालेलुया। आप जितने आपके लाइफ के लिए टेंशन में है, आप जितने आप अपने भविष्य के लिए टेंशन में है, आप जितने भी जो क्षेत्र में आप टेंशन में है, मेरे प्रियो, आपको याद रखना है कि उससे ज्यादा आपको परमेश्वर आपके लिए टेंशन में है।
मेरे बेटी को क्या नौकरी चाहिए, मेरे बेटी को कौन सा परिवार चाहिए, मेरे बेटी को कौन सा रिश्ता चाहिए, मेरे बेटी को क्या क्या चीज की आवश्यकता है, वो परमेश्वर हमसे ज्यादा वो हमारी चिंता करते हैं। आपको पता है, आप प्रभु में हैं, आप परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हो रहा है उसके अनुसार हो रहा है, अच्छा हो रहा है उसके अनुसार हो रहा है, बुरा हो रहा है उसके अनुसार हो रहा है। अगर आप परमेश्वर में हैं तब बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में हैं, अच्छा हो रहा है तो उसके अनुसार हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी उसके अनुसार हो रहा है। वो बुराई में भी हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, अच्छाई को रखा है। वो बुराई में भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छाई को रखा है। शैतान जिस योजना को हमको नाश करने के लिए बनाया था, शैतान जिस बीमारी को हमको नाश करने के लिए बनाया था, परमेश्वर वही बीमारी को, वही दुष्ट आत्मा को हमको स्वर्ग ले जाने के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए दाऊद बोलता है कि मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तू क्या करता है, तैयार करता है। मेरे प्रिय, प्रभु में आप हैं, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, फिर भी परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अपने बड़े काम के लिए, और अपने बड़े सेवा के लिए, अपने बड़े मिनिस्ट्री के लिए। आपको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। आपको जितना चिंता अपने बारे में है, अपने परिवार के बारे में है, अपने बच्चों के बारे में है, उससे ज्यादा चिंता करने वाला परमेश्वर है। एक गीत हम गाते हैं, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में कोई स्थिति, कोई परिस्थिति जब मुझे दबाव डालता है, प्रेशर बनाता है मेरे जीवन में, तो मेरे अंदर हमेशा एक सोच आता है कि जितना मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा मेरे लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, सोच रहा है। मेरे लिए परमेश्वर को, मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर को ज्यादा टेंशन है। बस हमको क्या करना है, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानना है, परमेश्वर को अपनी ढाल मानना है, परमेश्वर के अपने सुरक्षा का स्थान मानना है। अगर हम प्रभु में रहकर भी हमारे जीवन में कुछ पल जो चल रहा है, दुख चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं या परमेश्वर आपको इसी परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देगा। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, एक बड़ी लड़ाई के लिए, एक बड़ी योजना के लिए, एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको चाहेगा तो आज ही चंगा कर सकता है, परमेश्वर चाहेगा तो आपको कल ही चंगा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अभी थोड़ा से आपको क्या कर रहा है, आपके हाथों को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है, ताकि आप कोई भी बड़ी आंधी या बड़ी तूफान को देखकर क्या ना हो, प्रभु से अलग ना हो। इसलिए दाऊद बोलता है, वो क्या है मेरा, बोलता है वो चट्टान है, बोलता है परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है, परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहता है, ताकि कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी चीज आपको क्या ना कर सके, आपको हिला ना सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु में आप बने हैं, आपके जीवन में तकलीफ चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, तैयार रख रहा है। आगे लिखा है, हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचा करके उतारा, पहाड़ों को छू और उनसे धुआं उठेगा, बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे और तीर चलाकर उनको घबरा दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो दाऊद बोलता है कि अपने स्वर्ग को नीचा करके उतारा और पहाड़ों को क्या कर छुआ और उससे धुआं उठेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक उपस्थिति आपके पहाड़ को क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, कपा सकता है। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, तीर चलाकर उसको क्या कर बोलता है, परमेश्वर। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कई जगहों में, एक बार गिदोन को बोला, जब गिदोन एक बहुत कमजोर आदमी था, बहुत डरपोक आदमी था, जब परमेश्वर उसको बुलाया, जब परमेश्वर की आत्मा गिदोन के ऊपर आया, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, जितना व्यक्ति, जितना सेना तू लेकर जाने वाला है लड़ने के लिए, उसको क्या कर दे, बोलता है उसको कम कर दे, नहीं तो तू क्या सोचेगा, मैं अपने ताकत पे, अपने सैनिक के बल पर क्या किया हूं, जीता हूं। उस जगह में गिदोन को बोलता है उस आदमियों को कम कर दे, और उस जगह में परमेश्वर क्या करना चाहता था, अपनी महिमा करना चाहता था। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के भजन से कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को क्या कर देता है, कपाता है, घबराता है,
उसको कमजोर करता है। और दाऊद ये जो भजन संहिता में इसलिए परमेश्वर को बोलता है, आगे लिखा है, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबारा, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ मुझे धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। यहाँ पर बोलता है हमारे जो शत्रु है वो व्यर्थ बातें करता है। हमारे शत्रु क्या करता है? व्यर्थ बातें करता है। वो मौका देखता है, आपको समय देख के बोलेगा आप प्रभु में जा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपके जीवन में परेशानी जा नहीं रहा है, आप इतना दिन हो गया प्रभु में, आपको अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। हमेशा वो व्यर्थ बातों में क्या करता है? आपके पास आएगा तो अच्छी अच्छी बातें लेकर नहीं आता है, हमेशा आपको व्यर्थ बातें बोलता है। और दाऊद इसी बात को बोलता है कि वो क्या करता है? व्यर्थ बातें बोलता है। और आगे लिखा है, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करूं, स्तुति का नया गीत गाऊंगा और 10 तार वाली सारंगी बजाकर मैं भजन गाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमको अगर हम कोई चीज को दे सकते हैं तो वो है उसकी परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो वो है परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की महिमा को ही परमेश्वर को देता है। बाकी हम कोई भी पैसा कलेक्शन करते हो भी परमेश्वर के लिए, लेकिन जो वास्तविक अगर हम जो परमेश्वर के वचन का बोलने का मतलब है, लिखने का मतलब है कि वास्तविक में हमारा जो जीवन का जो आराधना है वही परमेश्वर के पास जाता है। ये पैसा कभी हम इकट्ठा करते हैं, बिरयानी खाते हैं, पार्टी करते हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर जो आराधना रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक मसीही लोगों के जीवन के लिए। हमारे जीवन में आराधना नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए आराधना होनी चाहिए। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमको ये सोच कर आना है कि मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। अगर हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, चलो कोई मुसीबत है, कोई परिस्थिति में फंसे हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास सब कुछ रहे के भी, हमारे पास सब कुछ समय रहे के भी, सब कुछ रहे के भी हम प्रभु में हम लेट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्या है? आत्मिक क्षेत्र में लापरवाही है, आत्मिक क्षेत्र में कमी है, घटी है। और सचमुच में हमारे सब कुछ रह करके भी आज आपको पता है, मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या एक दिन व्यक्ति एक संडे आराधना में आने से क्या गरीब हो जाएंगे? क्या एक दिन संडे आराधना में आने से क्या वो बस स्टैंड में जाके भीख मांगना पड़ेगा? एक दिन समय निकालने से परमेश्वर अपने वचन का वायदा करने वाला, परमेश्वर अपने वचन को वायदा करता है। अगर हम परमेश्वर को अब क्या करते हैं? अपने समय को देते हैं, हम अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। उसके पवित्र विश्राम दिन को मानने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारे स्वास्थ्य में आशीष देता है, हमारे बाल बच्चों में आशीष देता है, हमारे काम काजों में हर एक क्षेत्र में परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम इतना कंगाल नहीं कि इतना गरीब नहीं है कि हम एक दिन प्रभु को ना दे सके, हम इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन प्रभु को ना दे सके। हमको परमेश्वर को क्या करना है? देना है। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है। फिर परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है वो परमेश्वर हमको भी क्या करेगा? देगा। आगे लिखा है, तू राजाओं का उद्धार करता और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। दाऊद बोलता है कि तू मेरा क्या करता है? दाऊद क्या था? एक राजा था, और वो बोलता है कि अपने राजा का क्या करता है? उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार से क्या करता है? तलवार की मार से बचाता है। आप कब शत्रु की मार से बच सकते हैं? आज कई ऐसे व्यक्ति हैं, मैं ऐसे कई व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, प्रभु के भवन में आने के लिए कई प्रकार की बहाना मारते हैं कि मैं आज संडे नहीं जाऊंगा, मैं आज मतलब पूरा महीना में सब दिन छुट्टी रहते हैं, लेकिन संडे के दिन उसको क्या मिलता है? काम मिलता है। ऐसे काम को लात मारो।
बाकी दिन उसको काम नहीं मिलता है, सिर्फ संडे के दिन उसको काम मिलता है। अब इस परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या करता है, संडे के दिन में जो प्रभु का है उसको चोरी करता है। और कई ऐसी घटनाओं को मैं जानता हूँ, विश्वासियों के बीच में भी ऐसी घटनाओं को जाता हूँ, उसके घर से पैसा गायब हो रहा है, उसके घर से पर्स गायब हो रहा है, उसके घर से और बीमारियां कई प्रकार की आ रहे हैं, कई प्रकार के टेंशन आ रहा है, जो 500 कमाने के चक्कर में उसका 10,000 जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अपने पास पड़ोस को सोच लो, थोड़ा ध्यान लगाओ। 500 के कमाने के चक्कर में उसका 10,000 बर्बाद हो रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप छुटकारा में क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना को खो रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर तो हमको छुटकारा देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको उद्धार देना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? हम मिस्टेक कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? लापरवाही कर रहे हैं। और सचमुच में हमको क्या करना है? जो आज के वचन के अनुसार दाऊद क्या करता था, परमेश्वर ने आपको अच्छा नौकरी दे दिया, ठीक है, लेकिन हमको परमेश्वर को भूलना नहीं है। नौकरी को हम भले भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर को क्या नहीं करना है? भूलना नहीं है। चाहे परमेश्वर के लिए अगर नौकरी को छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए भी क्या रहना है? तैयार रहना। एक गवाही को मैं बता के मैं खत्म करूंगा। जॉयस मेयर को जानते हैं आप लोग? जॉयस मेयर एक कंपनी में काम करता था, और जब वो सेवकाई में नहीं था, जब वो कंपनी में काम करता था, उसको एक कंपनी में क्या शायद ऐसा कुछ मैं सुना था, हल्का से थोड़ा सा एकदम परफेक्ट याद नहीं आ रहा है। जिस कंपनी में काम करता था ना, वहां से कुछ सामान कुछ भेजना था या कुछ होना था, वो कम भेजा गया था, और सामने वाले ने पूरा सामान है कि उसके एक्सेप्ट अभी कर लिया था। उसके बॉस ने बोला कि हमने जो हमारा लिस्ट है तो पूरा गया है, लेकिन हमारा सामान क्या है? कम है, तो उसको मत बताना। लेकिन जॉयस मेयर ने बोला, नहीं, मैं प्रभु की बेटी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं ईमानदारी से अपने जीवन को जीता हूँ, चाहे मुझे नौकरी को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बॉस ने थोड़ा गुस्सा करके देखा, उसको नौकरी से थोड़ा भगाया, थोड़ा दूर ही गया था जॉयस मेयर, और उसको जॉयस मेयर को बुलाकर बोला, आज से तेरी पेमेंट को मैं क्या करता हूँ? डबल। मैं तेरे पेमेंट को क्या करूंगा? डबल करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, आपके जीवन में परमेश्वर है, तो आपके जीवन में सब कुछ है। आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य है। आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, शांति है, सुख है, आनंद है। इसलिए यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है? सबसे पहली बातें मैंने बताया कि अगर आप प्रभु में रहकर भी आपके जीवन में कोई तकलीफ चल रहा है, कोई परेशानी चल रहा है, कोई समस्या चल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आप प्रभु में हैं, प्रभु के वचन में मजबूती से चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को ईमानदारी से मान रहे हैं। अगर ऐसा करके आप अपने जीवन को जी रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में कोई दुख बना हुआ है, कोई तकलीफ बना हुआ है, कोई परेशानी बना हुआ है, तो पहली बात आपको समझ जाना है कि परमेश्वर मुझे बड़े काम के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। मुझे बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। और दूसरी बात है, परमेश्वर में आप बने हुए हैं, परमेश्वर को आप क्या करते हैं? परमेश्वर की संगति में बने हैं, उसके वचन में बने हुए हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में बना हुआ है। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरी ढाल है। परमेश्वर मेरी ढाल है मतलब सुरक्षा है। कोई भी तलवार आएगा तो क्या करेगा? उस सुरक्षा कवच को टकरा करके क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पहली बात है परमेश्वर आपको तैयार करे, दूसरी बात है परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में है, और तीसरी बात है परमेश्वर आपके जीवन को क्या कर रहा है? जीवन को, जो जीवन की कोई वैल्यू नहीं, जो कीमत नहीं है, जो कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसकी परमेश्वर क्या करता है? शुद्धि देता है। और चौथी बात है परमेश्वर हमारी चिंता करता है। आप अगर प्रभु में बने हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमारे हर एक क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में आप चिंता कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमसे बढ़ करके परमेश्वर को ज्यादा चिंता है। हमारे भविष्य को लेकर परमेश्वर को ज्यादा चिंता है, हमारे जीवन को लेकर ज्यादा चिंता है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर परमेश्वर को हमारी बहुत चिंता है। हालेलुया।
और पांचवी बात है, अगर सच में आप परमेश्वर में बने हुए, परमेश्वर को जो समय, परमेश्वर को समय दे रहे हैं, जो परमेश्वर के उसको परमेश्वर को दे रहे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। दाऊद बोलता है, वो क्या करता है, तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा भी और आपको बचाएगा भी। आपको छुड़ाएगा ही नहीं, आपको छुड़ाएगा भी और परमेश्वर आपको बचाएगा भी। इसलिए परमेश्वर का वचन में दाऊद बोलता है, शुरू में भी धन्यवाद करता है और लास्ट में भी धन्यवाद करता है। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करके अपने जीवन को जीते हैं, उसके उपकार को नहीं भूलते हैं, तो वो आशीष, जो परमेश्वर की आशीष है, वो आप में बना ही रहेगा। कुछ पल के लिए नहीं आएगा वो आशीष। अगर आप परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, शुरू में भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपको आशीष दे भी देता है, उसके बाद भी अगर आप प्रभु में बने रहते हैं, तो आपका आशीष भी क्या रहेगा, बना रहेगा। यहाँ पर दाऊद इसीलिए बोलता है, वो शुरू में भी धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर वो जब विजय परमेश्वर दे देता है, तो भी उसके उपकारों को भी क्या करता है, वो याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अगर आप भी ऐसे याद करते हैं मेरे प्रिय, तो आप परमेश्वर को नहीं भूलेंगे। कुछ पल के लिए शांति के लिए, कुछ पल के पैसा के लिए, कुछ पल के जॉब के लिए, कुछ पल के कई चीजों के लिए अगर आप परमेश्वर को नहीं भूलते हैं, तो परमेश्वर भी आपको क्या नहीं करेगा, भूलेगा नहीं। परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, आपको तलवार से बचाएगा और आपको क्या करेगा, वो आपको वो संभाले भी रहेगा, आपको सुरक्षित भी रखेगा। परमेश्वर जो आशीष आपके जीवन के लिए दिया है, उसको बना करके भी क्या करेगा, रखेगा। तो परमेश्वर इस वचन में